इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसे देखिए। क्या आपको पता है कि हम एक डिस्प्ले के साथ एक और डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं और एक डिस्प्ले के ऊपर अलग स्क्रीन और दूसरे डिस्प्ले के ऊपर अलग स्क्रीन, यानी एक ही कंप्यूटर या एक ही लैपटॉप पे हम दो डिस्प्ले कनेक्ट करके अलग अलग दो एप्लीकेशन चला सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में ड्रैग करके मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे लाके रख रहा हूँ। ये दोनों मैंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए। तो ये मैंने कैसे किया, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। साथ ही में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके पास एक यूएसबी प्रिंटर है और वो आप कनेक्ट करना चाहते हैं आपके पास ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर उससे और प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये टिप्स जानने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के ये इंटरेस्टिंग कंप्यूटर टिप्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmorepro.com, जिसके ऊपर विजिट करने के बाद आपको पता चलेगा वहाँ पे चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर्स। जैसे आप कोर्सेज टैब पे क्लिक करते हो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे है बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कोरल कोर्स, एक्सेल एमआईएस कोर्स, फोटोशॉप कोर्स, गूगल शीट कोर्स एंड ढेर सारे कोर्सेज एमआईएस और एडवांस एक्सेल। कोई भी कोर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो उस कोर्सेज की डिटेल आप जान पाओगे कि इस कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि एक्सेल कोर्स में आपको मिलने वाला है 150 प्लस वीडियो ट्यूटोरियल्स, 150 प्लस प्रैक्टिस फाइल्स, 3 टेस्ट ऑन एक्सेल, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डाउनलोड और कोर्स वीडियोस, एक्सेल शॉर्टकट पीडीएफ, लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलेगा और 30 घंटे से ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, वीडियो ट्यूटोरियल। और ये इंस्टेंट एक्सेस है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोर्स खरीदोगे, अब कोर्स कैसे खरीदना है ये सपोर्ट पेज पे मैंने एक वीडियो दिया है, हाउ टू बाय कोर्स। उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि भाई आखिरकार हमें कोर्स कैसे खरीदना है। जैसे ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं वैसे कोर्स खरीदना रहता है। तो सारी चीज़ें ऑटोमेट रखी है, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़रूरत पड़ी तो भी व्हाट्सअप सपोर्ट मैंने वेबसाइट पर दिया है, जहाँ से आप मेरी टीम को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जब मैं लाइव रहूँगा तो मैं भी आपके सवाल का जवाब दे दूँगा। सो ये थी मेरी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम एक डिस्प्ले के साथ दो डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों के ऊपर सेम स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, अलग अलग स्क्रीन भी दिखा सकते हैं। करना क्या है, सिंपल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या है मेरे कंप्यूटर के लिए। मेरा कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है उसकी जो वीजे पिन होती है वो मैंने कनेक्ट की है लैपटॉप के वीजे से। अगर आपके लैपटॉप में वीजे नहीं है तो आपको एक एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होगा, यानी कि HDMI टू VGA कन्वर्टर रिक्वायर्ड होगा एक्चुअली। तो HDMI टू VGA यहाँ पे कन्वर्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किया मेरे लैपटॉप के लिए, क्योंकि मेरे लैपटॉप में VGA आउटपुट नहीं है। ज़्यादातर लैपटॉप में VGA आउटपुट रहता है जब आपको प्रोजेक्टर वगैरह कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप में VGA आउटपुट नहीं है, HDMI टू VGA कन्वर्टर मिलता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और उससे मैंने कनेक्ट किया है मेरा डेस्कटॉप। तो अब ये कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने कनेक्ट किया है HDMI मेरे लैपटॉप में मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब करना क्या है इसके बाद, जैसे आप करोगे आपके लैपटॉप पे आपको F4 की प्रेस करनी होगी। F4 फंक्शन में जो की है उसे प्रेस कर दीजिएगा। मेरा लैपटॉप HP का है तो इसके लिए ये की F4 पे है। अगर आपका डेल का है तो F8 पे रहेगी, या किसी और कंपनी का रहेगा तो अलग अलग फंक्शन की पे वो रहेगी। आपको बस उस सिंबल याद रखना है। जैसे आप F4 बटन प्रेस करोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में प्रोजेक्ट विंडो आएगी, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट विंडो, यानी PC स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, सेकेंड स्क्रीन ओनली। तो आपको करना क्या है, मैंने अगर PC स्क्रीन ओनली रखा तो मैं खाली मेरे लैपटॉप पे ही देख पाऊंगा, बाजू के स्क्रीन पे मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डुप्लीकेट रखता हूं तो डुप्लीकेट रखने के बाद दोनों स्क्रीन पे सिमिलर दिखाई देगा। जो मेरे लैपटॉप पे चालू है वही बाजू में जो डेस्कटॉप कनेक्टेड है उस पे दिखाई देगा। जब आप कोई बिजनेस मीटिंग ले रहे हो तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर वही दिखना चाहिए जो आपके लैपटॉप पे दिख रहा है, तो आप डुप्लीकेट स्क्रीन कीजिएगा। या फिर आप चाहते हैं कि एक्सटेंड स्क्रीन रखना है क्योंकि आप डेस्कटॉप पे कुछ अलग प्ले करना चाहते हैं और लैपटॉप पे कुछ अलग प्ले करना चाहते हैं। तो लैपटॉप पे आपने कुछ काम के लिए ओपन करके रखा है और डेस्कटॉप पे आपने कोई वीडियो प्ले करके रख दिया, या कुछ भी है आप प्ले करके रख सकते हैं, जिससे आपको वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन लेके या कोई नोट से वहाँ पे ओपन करके रखिए और यहाँ पे लैपटॉप पे आपको टाइप करना है। तो आप एक साथ दो स्क्रीन यहाँ पे एक्सटेंड ऑप्शन से कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है विंडोज़ का डेस्कटॉप शेयरिंग। दोस्तों ज़रूर एक बार करके देख लीजिएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास दो स्क्रीन रहना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड स्क्रीन ओनली, ये लास्ट ऑप्शन अगर मैं रखता हूं तो आपको दिखाई देगा कि मेरी जो प्राइमरी स्क्रीन है लैपटॉप की वो बंद हो जाएगी और डेस्कटॉप पे ही मुझे दिखाई देगा। सो इट इज़ अप टू यू, आपको करना क्या है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको कौन सी स्क्रीन रखनी है,
पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड और सेकेंड स्क्रीन ओनली। बस F4 की प्रेस करने से ये आ जाता है। बार बार F4 अगर आप प्रेस करते हो तो ये स्क्रीन स्विच हो जाएगी। आप माउस से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक्सटेंड स्क्रीन लेते हो तो आपका माउस एक स्क्रीन से लेफ्ट स्क्रीन से राइट स्क्रीन में और राइट स्क्रीन से लेफ्ट स्क्रीन में आप मूव कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जो प्राइमरी स्क्रीन पे यानी लैपटॉप के स्क्रीन पे आप ओपन करते हो उसे ड्रैग करके आप डेस्कटॉप के स्क्रीन पे भी लेके जा सकते हो। मैं आ चुका हूं कंप्यूटर के ऊपर आपको ये बताने के लिए कि एक ही यूएसबी प्रिंटर आप अलग अलग पीसी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि लैन के अंदर आपके पास 5 से 10 पीसी कनेक्टेड है और आप चाहते हैं कि कोई भी पीसी से अगर आप प्रिंट करें तो वो यूएसबी प्रिंटर से प्रिंट निकाले। ये नेटवर्क प्रिंटर नहीं है, नेटवर्क प्रिंटर है तो आपके पास आईपी मिल जाता है, आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं आईपी असाइन करके। लेकिन यूएसबी प्रिंटर शेयरिंग में कैसे यूज करना है ये हम सीखने वाले दोस्तों। तो चलिए, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे करना क्या है, सपोज आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो कॉर्पोरेट और वहाँ पे बहुत सारे पीसी और एक पीसी को ऑलरेडी आपने यूएसबी प्रिंटर कनेक्ट किया। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे पीसी पे ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर्स में आपको प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड है इस पीसी के साथ। उसका नाम है सैमसंग ML2160 सीरीज। ये दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी ये कनेक्टेड है और इससे मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे ये प्रिंट आने वाला है क्योंकि यूएसबी डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है और इसे सेट एज डिफॉल्ट में मैंने किया है। तो मैं चाहता हूँ इस प्रिंटर को मैं मेरे लैपटॉप से प्रिंट करूं तो मैं लैपटॉप को ऑलरेडी नेटवर्क में लाऊंगा, जो नेटवर्क में पीसी है। ऑलरेडी मेरा लैपटॉप भी इसी नेटवर्क में है। और सबसे पहले करना क्या है, इस पीसी पे मैं आपको बताऊं, जो पीसी है उसका प्रिंटर आपको यहाँ पे शेयर कर देना है। तो यहाँ पे मैं पीसी की प्रिंटर प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा। प्रिंटर प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिलता है दोस्तों शेयरिंग ऑप्शंस। शेयरिंग में ऑलरेडी मैंने शेयर करके रखा है, शेयर दिस प्रिंटर, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी किया था। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ये अनचेक रहेगा और इसे आपको चेक करना होगा और उसके बाद आपको ओके करना होगा। ये शेयर इस तरह से आपको करना है। ये शेयर करके ही नहीं चलेगा, आपको ये प्रिंटर एक्सेस करने के लिए इसकी नेटवर्क सेटिंग्स भी चेंज करनी पड़ेगी। और वो कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो नेटवर्क सेटिंग ऑप्शन आता है कॉर्नर में राइट साइड में, तो आप देख सकते हैं ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में आपको क्लिक करना है और इसी के ऊपर यहाँ पे चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस मिल जाता है आपको। तो चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाता है यहाँ पे टर्न ऑन डिस्कवरीज एंड ऑल। तो आपको यहाँ पे टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग एंड टर्न ऑन शेयरिंग विद एनीवन नेटवर्क एक्सेस, ये सभी ऑप्शंस को चेक रखना है जो मैंने यहाँ पे रखे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। मैंने हाईलाइट करके भी दिखाया है यहाँ पे और इसके सेव चेंजेस करके रख देना है। तो ये आपकी वो पीसी में करना है जिसमें यूएसबी प्रिंटर आपका कनेक्टेड है। अब इससे होता क्या है कि आप ये प्रिंटर जो शेयर कर चुके हैं ये दूसरे पीसी को भी अलाउ कर रहे हैं कि ये प्रिंटर एक्सेस कर सके। अब आपको लैपटॉप के ऊपर आना है। यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं लैपटॉप के ऊपर, आपको वो दिखाने के लिए कि लैपटॉप के अंदर क्या सेटिंग करनी पड़ेगी अगर लैपटॉप से आपको प्रिंटर एक्सेस करना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे तभी तो जाके वो प्रिंटर एक्सेस कर पाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रिंटर है आपका उसका ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सैमसंग करके फोल्डर रखा है जिसमें अंदर ड्राइवर है, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है ये ड्राइवर आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या सैमसंग प्रिंटर जब आप खरीदते हो तो उसके साथ सीडी आ जाता है ड्राइवर का और नेट पे भी मिलता है वैसे भी सैमसंग के सभी ड्राइवर। तो आप यहाँ से इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर दो। मतलब ये ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल होना इसलिए जरूरी है ताकि वो डिटेक्ट कर पाए कि नेटवर्क में कोई प्रिंटर अवेलेबल है, वो शेयर है और उसे हम लोग यहाँ पे रन कर सके या इससे प्रिंट कर सके। तो ड्राइवर तो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ड्राइवर नहीं तो चलेगा कैसे भैया? तो चलिए यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आएगी आपके सामने एक स्क्रीन और उसमें लिख के आया है आई हैव व्यू एंड एक्सेप्ट एग्रीमेंट। तो ये चेक करना पड़ेगा। एग्रीमेंट को तो आप चेक कर दो, बाद में पढ़ लो आराम से, फिलहाल ये नेक्स्ट कर दो। और यहाँ पे इसके बाद आ रहा है यूएसबी प्रिंटर। जी हाँ, यूएसबी प्रिंटर मेरा है, लेकिन मेरा प्रिंटर इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं है। तो इसे यहाँ पे चेक रखेंगे तो ही नेक्स्ट बटन हाईलाइट होगा, नहीं तो आप इसे चेक नहीं रखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पे मतलब नेक्स्ट इंस्टॉल नहीं होगा। यूएसबी प्रिंटर डिटेक्ट ही नहीं होगा, आपका यूएसबी प्रिंटर कनेक्टेड ही नहीं है। तो आपका यूएसबी प्रिंटर यहाँ पे बोला गया है कि कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप चेक रखो। नहीं कनेक्टेड है तो नीचे वाला चेक रखो, क्योंकि आप विदाउट प्रिंटर कनेक्टेड आप ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आप लोगों ने प्रिंटर तो कनेक्ट नहीं किया है इस लैपटॉप के साथ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पीसी के साथ कनेक्टेड है। तो फिलहाल इसे ये चेक करके हम लोग इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर देंगे। तो सिंपल है इंस्टॉल करना, बस नेक्स्ट करना और फिनिश कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पे आया नेक्स्ट बटन, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ फिनिश, दैट्स इट। तो ये प्रिंटर का ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस प्रिंटर को एक्सेस करूँ जो शेयर किया है ऑलरेडी। तो शेयर करने वाले प्रिंटर को अगर मुझे एक्सेस करना है लैपटॉप के अंदर, तो सबसे पहले मैं मेरे कंप्यूटर के ऊपर जाऊंगा। कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा माय कंप्यूटर के ऊपर और इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा।
इसकी प्रॉपर्टीज इसलिए देख रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि पीसी का नाम हमें चाहिए और इसका नाम जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंप्यूटर नेम lab3-pc। तो lab3-pc ये नाम मैं यूज करूंगा उस पीसी को एक्सेस करने के लिए नेटवर्क के अंदर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मतलब नाम के अलावा और क्या कर सकते हैं। अगर नाम यहाँ पे बहुत बड़ा है या आपने चेंज नहीं किया इसे तो आप चेंज भी कर सकते हैं वैसे चेंज सेटिंग से, लेकिन चेंज नहीं किया तो आप आईपी एड्रेस भी ले सकते हैं। तो आईपी एड्रेस लेने के लिए ओपन नेटवर्क शेयरिंग, लोकल एरिया कनेक्शन, डिटेल्स, और डिटेल में यहाँ पे मिलेगा आपको आईपी एड्रेस। ये जो हाईलाइटेड ये आपका आईपी एड्रेस है, इससे भी आप नेटवर्क पीसी को एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप पे। तो चलिए इस पीसी को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इसकी शेयरिंग डिवाइसेस मुझे पता चलेंगे। तो इसके लिए मैं लैपटॉप पे आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे रन कमांड में मैं टाइप कर रहा हूँ lab3-pc, यानी कि lab3-pc जो नेटवर्क में अवेलेबल है उसका नाम यहाँ पे टाइप करने के बाद मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद ज्यादातर आप पहली बार एक्सेस करो तो वहाँ पे लॉगिन नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो लॉगिन नेम में आपको जो इसका लॉगिन नेम है पीसी के ऊपर जाइए, लॉगिन में जो यूजर नेम है पीसी के ऊपर दिखाई दे रहा है, यूजर नेम क्या है मेरा lab3 है, तो ये और उसका जो लॉगिन का पासवर्ड है वो आपको डालना पड़ेगा पहली बार लॉगिन कर रहे तो। और एक बार लॉगिन हो गया तो बार बार लॉगिन करो तो नेक्स्ट टाइम तो आपको पूछेगा नहीं। तो इसके बाद अभी लैपटॉप के ऊपर देखिए, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे वो शेयरिंग डिवाइसेस आ रहे हैं, जो डिवाइस मतलब जो ड्राइव शेयर किए हैं, CD ये लोकल ड्राइव भी शेयर किए हैं मैंने मेरे कंप्यूटर के lab3 के, जो लैपटॉप में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और साथ में मुझे प्रिंटर भी दिखाई दे रहा है Samsung ML2160। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसे कनेक्ट कर दूंगा। ये कनेक्ट होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये कनेक्टिंग आ रहा है और ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है Samsung ML2160 ऑन lab3 पीसी। तो ये प्रिंटर ऑफलाइन बता रहा है, प्रिंटर चालू नहीं है इसलिए ऑफलाइन बता रहा है। तो मैं अभी प्रिंटर चालू कर देता हूँ, फिर आपको प्रिंटर रेडी दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटर स्टार्ट किया है और मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पे आ रहा है प्रिंटर, मतलब वो ऑफलाइन था, ऑप्शन ही चला गया, मतलब ये प्रिंटर रेडी है अभी। तो चलिए मैं यहाँ पे लैपटॉप से वर्ड के अंदर से कुछ प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ प्रिंट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा विन वर्ड। तो चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया वेलकम टू लर्न मोर, और मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ कंट्रोल P। यहाँ पे मैं कंट्रोल P प्रेस करने के बाद यहाँ पे प्रिंटर रेडी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रिंटर कौन सा दिखाई दे रहा है ये समझना जरूरी है। ये दिखाई दे रहा है जो ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किया वो, लेकिन lab3 का प्रिंटर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ग्रीन चेक नहीं आ रहा है। मैं ऐसा सिलेक्ट करके प्रिंट दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसे बाय डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट प्रिंटर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक सेटिंग और करनी है, आपको जाना है आपको कंट्रोल पैनल के अंदर, और कंट्रोल पैनल के अंदर यहाँ पे प्रिंटर्स एंड जो डिवाइसेस एंड प्रिंटर शेयरिंग रहता है उसके अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है Samsung ML2160 और उसको करना है सेट एज डिफॉल्ट। जो lab3 का है वही सिलेक्ट करना है, lab3 ऑन lab3 सेट एज डिफॉल्ट। राइट क्लिक करके उसके ऊपर सेट एज डिफॉल्ट करेंगे, ग्रीन चेक आएगा। तो अगर आप वर्ड से प्रिंट करने जाओगे तो इस बार आपको जो प्रिंटर यहाँ पे दिखाई देगा वो वही प्रिंटर रहेगा जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट होने वाला है, ग्रीन वाला। तो आप इस तरह से उसको सेट कर सकते हो, और यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके प्रिंटर से प्रिंट। दोस्तों तो आपने ये प्रिंटर इस लैपटॉप को कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है, किस तरह से प्रिंट आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जो है आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एक यूएसबी प्रिंटर अगर नेटवर्क में शेयर करना है और अलग पीसी से एक्सेस करना है, अलग अलग पीसी से, तो कैसे एक्सेस करना है। तो इसमें ध्यान में रखने वाली चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको आपके कंप्यूटर्स में उस प्रिंटर को शेयर करना है। दूसरा, वो प्रिंटर को शेयर करने के बाद उसकी नेटवर्क सेटिंग्स भी शेयर रहनी चाहिए। उस पीसी का नाम आपको पता रहना चाहिए, आईपी एड्रेस, लॉगिन नेम और उसका पासवर्ड भी पता रहना चाहिए। और जब लैपटॉप पे आते हैं तो लैपटॉप पे ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, या फिर मतलब दूसरे पीसी पे मैं बोल रहा हूँ, लैपटॉप मेरे पास है इसलिए मैं लैपटॉप पे बोल रहा हूँ। तो दूसरे पीसी पे आते हो तो उस पर उसका ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, और साथ ही में ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको शेयर से एक्सेस करके कनेक्ट करना होगा, और कनेक्ट करने के बाद सेट एज डिफॉल्ट करना होगा। ये प्रोसेस होती है, ज़्यादा लंबी प्रोसेस तो लग रही है आपको, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगी और आपका ऑफिस का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आप 5 से 10 पीसी क्या बहुत सारे पीसी कनेक्ट कर सकते हैं जो लैन के अंदर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा दोस्तों। चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो के। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।